हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टी जीएसटी कैसे लगाते हैं। मल्टी जीएसटी का मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट का जो जीएसटी रेट है वो अलग अलग है, तो हम उसको टैली के अंदर परचेज बिल के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बिल है श्यामा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से, जिसमें मैंने देखा कि लैपटॉप 2 पीस है जो कि 18% के जीएसटी रेट पे है। प्रिंटर जो 5 पीस है वो 12% की जीएसटी रेट पे है, और माइक हमने लिया हुआ है 4 पीस, वो 5% के जीएसटी रेट पे है। तो अब इसमें क्या है कि अलग अलग जीएसटी रेट है हर एक प्रोडक्ट का। तो हम इसको टैली के अंदर कैसे निकालेंगे परचेज बिल में, या कैसे बनाएंगे हम मल्टी जीएसटी के साथ परचेज का बिल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाउचर्स में ही जाएंगे और F11 करके हमारा जीएसटी का पॉइंट वहीं यस होगा, पहला वाला, और यहाँ पे हमने अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल जो भी हमने डाल दिया। अब इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट कंपलसरी नहीं यस करना, क्योंकि दूसरा पॉइंट अगर हम यस करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा एक जीएसटी रेट फिक्स है सेल परचेज का, सेल्स का है तो सेल्स का जो भी है, इसीलिए हमें इसको कंपलसरी नहीं है। अब हम इससे आगे चलेंगे। अब हम F9 प्रेस करेंगे, परचेज यहाँ पे वाउचर आ जाए। सप्लायर इनवॉइस नंबर देना ही है, लेकिन चूंकि आपको इसमें मल्टी जीएसटी के साथ बिल बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा F12 यानी F12। F12 प्रेस करने के बाद आपको इसके अंदर एक ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ये पॉइंट यस होगा, इसको हम कर देंगे एन यानी नो कर देंगे, और नो करके फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारा पार्टी नेम है और नीचे से जो परचेज का लेजर है वो हट गया है। तो चलिए कैसे बनाएंगे इस बिल को जो हमारा मल्टी जीएसटी के साथ है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर दे देंगे। इनवॉइस नंबर हमारे बिल में भी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 1015 है, तो हमने 1015 दे दिया। फिर हम पार्टी का नाम देंगे ऑल्ट सी करके, या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पार्टी नेम है श्यामा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और चूंकि परचेज में पार्टी नेम होता है सन्ड्री क्रेडिटर, तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया। यहाँ पे हम चाहें तो डिटेल दे सकते हैं पार्टी का, अगर पार्टी का जीएसटी नंबर है तो हम दे सकते हैं। पार्टी का जीएसटी नंबर मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। आगे चलते हैं एंटर करके। अब यहाँ पे हम आइटम डालेंगे। सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, लैपटॉप, जिसका 7313 HSN कोड है, 2 पीस है और 40,000 रुपये का रेट है। तो सबसे पहले हम ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप। चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक भी लिख देंगे, और इसको पीस में लेंगे तो ऑल्ट सी करके या क्रिएट करके हम PCS लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे फिट करना है तो यहाँ पे कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी स्केप करके आगे की तरफ जा सकते हैं। और 2 पीस है, 2 पीस हमने दे दिया। रेट हमारा 40,000 का है तो हमने 40,000 लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे हमने एंटर किया हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगा। अब इसी में आपको जीएसटी रेट सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल्ट सी करके और मैं सेट कर दिया परचेज @ 18%। यहाँ पे परचेज के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे अप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। अब स्पेसिफाई करने के बाद इस SSN कोड जो है 7313 है लैपटॉप का, तो हमने 13 डाल दिया, 7313। डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, पहले की तरह आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई कर देंगे, चूँकि टैक्सेबल है तो अब हम यहाँ पे टैक्सेबल में 18% डालेंगे। लैपटॉप हमारा 18% पे इसलिए,
सर्विस नहीं, ये गुड्स है तो गुड्स ले लेंगे। यहीं पे आपको चेंज करना है जो भी चीज़ें करनी है। दूसरा आइटम है आपका लैपटॉप के बाद प्रिंटर 5 पीस 12% के रेट पे। तो अब आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके लिखेंगे प्रिंटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पीसेस, यहाँ पे आपको कंपलसरी नहीं है भरना। 5 पीस है, 5 पीस ले लिया हमने। क्या रेट है जी? 10,000 रुपये का रेट है, तो हमने 10,000 पुट कर दिया। अब फिर आपका आएगा, अब यहाँ पे हम फिर ऑल्ट सी करके परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज @ 12%, क्योंकि ये 12% वाला है। प्रिंटर हमारा 12% का है, परचेज ही रहेगा। यहाँ पे हम फिर स्पेसिफाई डिटेल करेंगे। HSN कोड प्रिंटर का देख लेंगे हम क्या है। प्रिंटर का HSN कोड है 5422, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 5422। डिस्क्रिप्शन में आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम डाल सकते हैं। यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई करेंगे, चूँकि टैक्सेबल है। अब हम यहाँ पे प्रिंटर हमारा 12% पे है, तो अब हम यहाँ पे 12% डालेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स होगा हमारा। फिर हम तीसरा आइटम देखेंगे। तीसरा आइटम है हमारा माइक, जो कि 1322 इसका SSN कोड है और 4 पीस है, 5% का GST रेस है। तो चलिए यहाँ पे हम माइक का लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी करके। माइक चूँकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक ले लिया। चार पीस है तो 4 पीस ले लिया हमने। 2,000 का रेट है तो हमने 2,000 दे दिया। अब फिर यहाँ पे ऑल्ट सी करके हम परचेज @ 5% का लेजर बनाएंगे और यहाँ पे हम परचेज के अंदर ही लेंगे। यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे, अगर HSN कोड डालना है तो स्पेसिफाई करेंगे। HSN कोड जो इसका है माइक का वो है 1322, तो हमने 1322 डाल दिया। स्पेसिफाई डिटेल्स या टैक्सेबल है और ये 5% का है, तो हम 5% ले लेंगे। यहाँ से सर्विस हटा के गुड्स कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम जस्ट नीचे आ जाएंगे एक बार और। अब यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे और सबसे पहले CGST, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। GST CGST पहले की तरह आप चूज कर लेंगे। फिर आप ऑल्ट सी करके SGST @ नहीं लगाना, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस SGST और एक्सेप्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टी GST में आपका ये बिल बन के आ चुका है और जो ये अमाउंट आया है वो सारी GST कैलकुलेशन करने के बाद आया है। आप अपने बिल में भी जाएँ तो चेक कर सकते हैं कि जो आपका बिल का CGST SGST है वो 10,400 ही आया है और इसमें भी 10,400 का ही बिल आया है। तो इस तरह से आप मल्टी GST अपने परचेज बिल के अंदर लगा सकते हैं। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं कि 40,000 यानी 80,000 रुपये का आप 18% कितना निकल रहा है, 50,000 रुपये का 12% कितना निकल रहा है, 8,000 रुपये का 5% कितना निकल रहा है। वो सारी GST आप ऐड करके देख लेंगे तो इनके बराबर आना चाहिए। इसी तरह से अगर आप IGST निकालना चाहते तो IGST भी निकल जाता, और इसी तरह से आप सेल्स के अंदर भी मल्टी GST निकालना चाहेंगे तो सेल्स के अंदर भी निकल जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ई-वे बिल नो करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। प्रीव्यू देखना होगा हमें, तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और अपने बिल को लेके ऑल्ट P कर देंगे, देन एंटर प्रीव्यू, ऑल्ट Z करके जूम कर लेंगे। ये हमारा टैक्स रेट। अब इसमें आप देखेंगे कि किसका कितना CGST SGST बना हुआ है, यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया है, इसलिए आप बिल के प्रीव्यू में भी ज़रूर चेक करें। तो इस तरह से आपने मल्टी GST निकालना परचेज बिल के अंदर सीखा। धन्यवाद।